राम जय जय राम, श्री राम जय जय सीताराम। हम लोगों ने श्री रामचरितमानस के अंदर छठा सोपान लंका कांड के अंदर दोहा 48 तक मास पारायण 25वां विश्राम तक अध्ययन किए थे, जिसमें यह देखे थे कि युद्ध शुरू हो चुका है और अंत में यह देखे थे कि रावण उदास है और रावण के नाना माल्यवंत रावण को समझाते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि क्या माल्यवंत के समझाने से, जो एक वरिष्ठ मंत्री भी हैं रावण के राज में, क्या उनके समझाने से रावण समझ जाता है, पहला चीज। दूसरा चीज, फिर युद्ध होता है तो आखिर उसका परिणाम क्या होता है, किस तरह से मेघनाथ और लक्ष्मण जी में युद्ध होता है, संजीवनी बूटी आती है, इत्यादि जो है आज अध्ययन करेंगे। तो आइए लंका कांड 48वें दोहा के आगे। हिरण्यक्ष भ्राता सहित मधु कैटभ बलवान, जेहि मारे सोई अवतरे कृपा सिंधु भगवान। रावण के दरबार में एक वरिष्ठ मंत्री और रावण के स्वयं के नाना माल्यवंत जी समझा रहे हैं किसको, रावण को, कि भाई हिरण्यकशिपु सहित हिरण्यक्ष और बलवान मधु कैटभ को जिन्होंने मारा था, वे ही कृपा के समुद्र भगवान श्री राम के रूप में अवतरित हुए हैं। उनसे बैर छोड़ दो। काल रूप कल बन दहन गुनागर घन बोध, शिव बिरंची जहि से वही तासो कमन विरोध। जय श्री सीताराम। जो काल स्वरूप है, दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले हैं, गुणों के धाम और ज्ञान घन हैं, वे शिव जी और ब्रह्मा जी भी के सेवक हैं। अर्थात ब्रह्मा जी और शिव जी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे विरोध क्यों करते हो। परिहरि बैरु देहु बै देहि, भजहु कृपा निधि परम स्नेही। ताके बचन बान सम लागे, करिया मुँह कर जेहि अबागे। बैर छोड़कर माल्यवंत जी कहते हैं कि बैर छोड़ करके जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे और रावण बोला, अरे अब भागे, मुंह काला करके निकल जा। मैंने आपको पिछले अध्ययन में बताया था कि सुमंत्र जी भी राम जी के नाना जी लगेंगे और इधर माल्यवंत भी रावण के नाना लगते हैं। दोनों बात तो सही बता रहे हैं, लेकिन एक सुमंत्र जी को कितना सम्मान मिलता है अयोध्या में और माल्यवंत जी को कितना जो है सम्मान मिल रहा है रावण के दरबार में। तो देखिए उनकी बात सुन करके रावण कहता है, अरे अभागे, मुंह काला करके यहां से निकल जा। ये प्रतिष्ठा मिल रही है नाना जी को रावण के द्वारा। तो दुष्ट आदमी ऐसे ही प्रतिष्ठा देता है। बूढ़ बयसी न मरते हो तो ही, अब जनि नयन दिखावसी मोही। तेहि अपने मन अस अनुमाना, बद्यो चाहत यही कृपा निधाना। तू बूढ़ा हो गया है, रावण कहता है अपने ही नाना जी को कि तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखला। रावण के ये वचन सुन करके माल्यवंत जी ने अपने मन में ऐसा अनुमान लगाया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। सो उठ गयो कहत दुर्वादा, सब सकोप बोले घन नादा। कौतुक प्रात देखियो मोरा, करियो बहुत कहूं का थोरा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाथ क्रोध पूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूंगा। थोड़ा क्या कहूं, जो कुछ वर्णन करूंगा थोड़ा ही होगा। सुनी सुत वचन भरोसा आवा, प्रीति समेत अंक बैठावा। करत विचार भयो विनुसारा, लागे कपि पुनि चहु दुआरा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को थोड़ा भरोसा आया। पुत्र भी तो रावण का ही ना, तो बोलेगा तो ऐसे ही। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। रावण ने मेघनाथ को गोद में बैठा लिया। विचार करते करते सवेरा हो गया। बानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। कोपी कपिन दुर्गट गौ घेड़ा, नगर कोलाहल भयउ घनेरा। विविधायुध घर निशाचर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर ढहाए। बानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया।
नगर में बहुत ही कोलाहल शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढाए महिधर शिखर कोटिना विविध विधि गोला चले घरात जिमि पवितात गर्जत तनु प्रलय के बादले मरकट बिकट भट जुटत कटत न लटत तन जर्जर भय गाही सैल ते ही गढ़ पर चला वहीं जह सोचता निशिचर है। जय श्री सीताराम। बानरों ने अर्थात उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढहाए, अनेक प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसे घहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। विकट बानर योद्धा भिड़ते हैं, आपस में कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर चलनी हो जाती है, तब भी वे लौटते नहीं हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं, राक्षस जहां के तहां मारे जाते हैं। मेघनाथ सुनि श्रवण यस गढ़पुनि छेका आय उतरयो वीर दुर्ग ते सन्मुख चलियो बजाई। जय श्री सीताराम। मेघनाथ ने कानों से ऐसा सुना कि बानरों ने आकर फिर किले की घेराबंदी कर दी है, तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। कहा कौशलाधीश दो भ्राता धन्वी सकल लोक विख्याता कहा नल नील दुविध सुग्रीवा अंगद हनुमत बल सीवा। मेघनाथ ने पुकार करके कहा कि समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विविध सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? कहाँ विभूषण भ्राता द्रोही आज सबई हटि मारहु ओही अस कई कठिन बाण संधाने अतिशय क्रोध श्रवण लगिताने। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको उस दुष्ट को तो हट पूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। सर समूह सो छाड़े लागा धनुष पक्ष धावहि बहुनागा जहाँ तहाँ परत देखी बानर सन्मुख हो न सके तही अवसर जहाँ तहाँ भागी चले कपि इच्छा बिसरी सब युद्ध के इच्छा सो कपि भालु न रन मह देखा किन्ने से जे न प्राण अवशेषा। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हैं। जहां तहां बानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने न हो सका। रिक्ष बानर जहां तहां भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी बानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही बचे थे। बल पुरुषार्थ और सारा चीज खत्म हो गया बानरों का। दस दस सर सब मारसी परे भूमि कपिवीर सिंहनाथ करे गर्जा मेघनाथ बलधीर। जय श्री सीताराम। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। बानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाथ सिंह के समान नाद करके गरजने लगे। देखी पवन सुत कटक बिहाला क्रोधवंत जनु धायो काला महाशैल एक तुरत उपारा अतिरिस मेघनाथ पर डारा। सारी सेना को बेहाल और व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाथ पर छोड़ा। आवत देख गयो नभ सोई रथ सारथि तुरग सब खोई बार बार प्रचार हनुमाना निकट न आओ मरमु सो जाना। पहाड़ को आते देखकर मेघनाथ आकाश में उड़ गया। रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट होकर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं पर वह निकट नहीं आता है क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता है। एक बार दोनों दो हाथ हो चुके हैं। रघुपति निकट गयो गणनादा नाना भांति करे सि दुर्वादा अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे कौतुक ही प्रभु काटि निवारे। मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल ही खेल में सबको काट करके अलग कर दिया। देखी प्रताप मूढ़ खिसियाना करे लाग माया विधि नाना जिमि को करे गरुड़ से खेला डर पावे गही स्वल्प सपेला।
श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे, उससे खेल करे, यही स्थिति वहां बन गई। जासु प्रबल माया बस शिव विरंची बड़ छोट, ताहि दिखावे निश्चर निज माया मति खोट। जय श्री सीताराम। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे जिनकी अत्यंत बलवान माया के बस में हैं, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। नव चढ़ी बरस विपुल अंगारा, महिते प्रगट हो ही जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारु काटु धनु बोल ही नाची। आकाश में ऊंचे चढ़ करके वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगी। बिष्टा पुय रुधिर कचहाड़ा, बरसई कवह उपल बहु छाड़ा। बरस धुर किन्ने सी अधियारा, सूजन आपन हाथ पसारा। वह कभी तो बिष्टा, कभी पीप, कभी खून, कभी बाल, कभी हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। कपि अकुला ने माया देखे, सब कर मरण बनाए ही लेखे। कौतुक देखी राम मुस्काने, भय सभित सकल कपि जाने। माया देखकर बानर अकुला गए। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से यदि ऐसा ही रहा तो सबका मरण आ जाएगा। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब बानर भयभीत हो गए हैं। एक बाण काटी सब माया, जिमि दिन कर हर तिमिर निकाया। कृपा दृष्टि कपि भाल बिलोके, भय प्रबल रन रहै न रोके। तब श्री राम जी एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूरज अंधकार के समूहों को हर लेता है। तदनंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से बानर भालुओं को देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। आयसु मांगी राम पई, अंगद आदि कपि साथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, बाण सरासन हाथ। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। श्री राम जी से आज्ञा लेकर अंगद आदि बानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर के क्रोध में चले। चतज नयन उर्बाहु विशाला, हिमगिरि निब तनु कछु एक लाला। यहाँ दशानन सुवट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गई धाये। उनके लाल नेत्र है, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल गौर वर्ण शरीर, कुछ ललाई लिए हुए है। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर के दौड़े। भूधर नख बिट पायुध धारी, धाये कपि जय राम पुकारी। धीरे सकल जोरे सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोड़ी। पर्वत, नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए बानर श्री रामचंद्र जी की जय जय पुकार रहे हैं। बानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम नहीं थी, अर्थात दोनों तरफ जय जय हो रहा है। मुठिक न लात न दात न काटहि, कपि जय सील मारी पुनि डाटहि। मारी मारु धरु 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 मारो, शीस तोरी गही भुजा उपारो। बानर उनको घूसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील बानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़ कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़ करके उखाड़ लो। असिरव पूरी रही नव खंडा, धावहि जह तह रुंड प्रचंडा। देखहि कौतुक नव सुर वृंदा, कवहु कवि समय कवहु आनंदा। 9 खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुंड जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद होता है। रुधिर गाढ़ भरी भरी जम्यो, ऊपर धूरी उड़ाई। अजनु अंगार राशि नह पर, मृतक धूम रहियो छाई। जय श्री सीताराम। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है और उस पर धूल उड़ करके पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ऊपर ढेर अर्थात राख छा रही है।
घायल वीर विराजहि कैसे, कुसुमित किंसुक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाथ दो जोधा, वीरहि परस्पर करि अति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित होते हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक ही एक सकहि नहीं जीती, निश्चर छल बल करहि अनीति। क्रोधवंत तब भयउ अनंता, भंज्यउ रथ सारथि तुरंता। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल और अनीति करता है। तब भगवान अनंत जी अर्थात लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयउ प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरिहि मम प्राणा। शेष जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाथ ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ बना है, ये मेरे प्राण हर लेंगे। वीर घातिनि छाड़ि सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भय शक्ति के आगे, तब चली गयो निकट भय त्यागे। तब उसने वीर घातिनी शक्ति चलाई। वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी के छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें अर्थात लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ भय छोड़ करके उनके पास चला गया। मेघनाथ समकोटि सद जोधा रहे उठाए, जगदाधर शेष किमी उठे चले खिसियाए। जय श्री सीताराम। मेघनाथ के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजा करके चले गए। सुनु गिरिजा क्रोधानल जासु, जा रही भुवन चारि दस आसु। सक संग्राम जीती को ताहि, से वही सुर नर अग जग जाहि। शिव जी कहते हैं कि हे गिरिजे, हे उमा, हे पार्वती, सुनो। प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवन को तुरंत ही जला डालती है और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं उनको संग्राम में आखिर कौन जीत सकता है। यह कौतूहल जानै सोई, जा पर कृपा राम कै होई। संध्या भय फिर दो बहनी, लगे समारन निज निज अनी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या का समय होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहा बुझ करुणा कर। तब लगी लय आयो हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान से रामचंद्र जी ने पूछा कि लक्ष्मण जी कहाँ हैं। तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना, बहुत ही हृदय में दुख हुआ। जामवंत कह वैद सुसेना, लंका रही को पठई लेना। धरि लग रूप गयो हनुमाना, आने भवन समेत तुरंता। जामवंत जी ने कहा कि लंका में सुसेन वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसी को भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धर करके गए और वैद्य सुसेन को उसके घर समेत ही उठा लाए। राम पदार बिंद सिर नायौ आई सुसेन, कहा नाम गिरी औषधि जाहु पवन सुत लेन। जय श्री सीताराम। सुसेन वैद्य आकर श्री राम जी के चरणार बिंदों में सिर नवाया और फिर उसने पर्वत और औषधि का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, वह औषधि लेकर के आओ। राम चरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भासी। वहां दूत एक मरम जनावा, रावण काल नेमि गृह आवा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र श्री हनुमान जी अपना बल बखान कर अर्थात मैं अभी लिए आता हूं ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण काल नेमि के घर आया। 10 मुख कहा मरम तेहि सूना, पुनि पुनि काल नेमि सिरु धूना। देखत तुम्हें नगर जहि जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। रावण ने जब काल नेमि को
भेजने लगा तो उसका सारा मर्म भी बतलाया। कालनेमी ने जब सुना तो बार बार सिर पीटा अपना। उसने कहा कि तुम्हारे देखते देखते जिसने पूरा नगर जला डाला उसका मार्ग कौन रोक सकता है? जिसके तो गुरु सूर्य हैं उसका कौन रोक सकता है? भजु रघुपति करु हित आपना, छाड़हु नाथ मृखा जल्पना। नीलकंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखु कौशलाधीश रामा। उस रघुनाथ जी का भजन करके वह कालनेमी राक्षस रावण को समझाता है कि भाई तू भगवान का भजन कर ले, अपना कल्याण कर ले, झूठी बकवास छोड़ दो, नेत्रों को आनंद देने वाले नीलकमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं तय मोर मुड़ता त्यागो, महामोह निशि सूतत जागो। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने हो समर की जीतिय सोई। मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूर्ता को त्याग दो, महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प के भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है क्या? सुनि दस कंड रिसान अति, तेहि मन किन्न विचार। राम दूत कर मरौ बरु, यह खल रत मल भार। जय श्री सीताराम। उसकी रावण की ये बातें सुन करके कालनेमी ने यह विचार किया कि इस रावण के हाथ से मरने से अच्छा है कि श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। अस कहीं चला रचिस मग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बुझी जल पियो जाय श्रम। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट बेसता सोहा, मायापति दूत ही चह मोहा। जाय पवन सुत नायौ माथा, लाग सो कहे राम गुण गाथा। राक्षस वहां कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। होत महारन रावण रामहि, जितिहि रावण संशय आमहि। यहाँ भय मैं देख्यो भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। वह कालनेमी ने कहा कि रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है, राम जी जीतेंगे इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ सब देख रहा हूँ, मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है, ऐसा कालनेमी ने कहा। मांगा जल ते दिन कमंडल, कह कपि नहीं अघाऊं थोरे जल। सर मज्जन करी आतुर आवहूं, दीक्षा देव ज्ञान जेहि पावहूं। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया, लोटा। हनुमान जी ने कहा कि थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं हो सकता हूँ। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त कर सको। सर पैठत कपिपद गहा, मकरी तब अकुलान। मारी सोधर दिव्य तनु चली गगन चढ़ जान। जय श्री सीताराम। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कपि तव दरस भयो निष्पापा, मीटा तात मुनि बर कर सापा। मुनि न हो यह निश्चर घोरा, मान हो सत्य वचन कपि मोरा। और जब वह मगरी जब विमान पर चढ़ करके आकाश को चली तो वह कही कि हे बानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का साप मिट गया। हे कपि, जो तुम्हें यह स्नान करने के लिए भेजा है वह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है। मेरा बात सत्य मानो। अस कही गई अपक्षरा जबहि, निशिचर निकट गयो कपि तबहि। कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहु, पाछे हमहि मंत्र तुम देहु। ऐसा कहकर जो ही वह अप्सरा गई त्यों ही हनुमान जी ने निशाचर के पास जाकर के और उसको कहे कि पहले जो है गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा।
सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तनु प्रगट सिमरती बारा। राम राम कई छाड़े सि प्राणा, सुनि मन हर्ष चलेउ हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेटकर उसे पछाड़ दिया और पटक पटक करके खूब मारा। ऐसे में उसने राम राम कहते ही प्राण त्याग दिए और उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुन करके हनुमान जी के मन में अच्छा लगा, वह आनंदित हुए। देखा सैलन औषध चीन्हा, सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा। गिहि गिरि निशित नव धावत भयउ, अवध पुरी ऊपर कपि गयउ। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध न पहचान सके, औषधि जड़ी बूटी नहीं पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात में ही आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी होकर के, उनको चूंकि जाना था, अयोध्यापुरी पहुंचे। देखा भरत विशाल अति निशाचर, मन अनुमान बिनु फर सायक मार्यों, चाप श्रवण लगितान। जय श्री सीताराम। इधर अयोध्या होकर के ही चूंकि रास्ता था, तो जब हनुमान जी लौट रहे थे, चूंकि हाथ में पहाड़ था, तो भरत जी को आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप जब देखे तब उनके मन में अनुमान लगा कि शायद ये कोई बड़ा राक्षस तो नहीं है। तो उन्होंने एक कान तक धनुष खींच करके और बिना फल का बाण मार दिया। परव मूर्छि महिलागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनि प्रिय वचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। राम राम का वचन सुनकर भरत जी उठ करके दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। बिकल बिलो की किस उर आवा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत वचन भरी लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। भरत और राम, भरत जैसे भक्त दुनिया में न आज तक हुए न हैं और पता नहीं होंगे कि नहीं। और उन्होंने हनुमान जी एक दूसरे राम भक्त को जो है आज उन्होंने बिना फल का बाण मार दिया। और तब हनुमान जी की व्याकुलता को देख करके भरत जी बहुत परेशान हुए। भरत जी बहुत तरह से जगाए हनुमान जी को, पर वे जागते न थे। तब भरत जी का मुख उदास हुआ, वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर करके ये वचन बोले। जय विधि राम विमुख मोहि कीन्हा, तेहि पुनि दारुण दुख दीन्हा। जो मोरे मन बच अरु काया, प्रीति राम पद कमल अमाया। तो कपि हो विगत श्रम सूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दे दिया कि मैं एक राम भक्त को मार दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम है और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो, तो यह बानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। सुनत बचन उठी बैठ कपीसा, कही जय जयति कौशलाधीसा। तब हनुमान जी श्री राम कहते हुए, राम जी की जय कहते हुए और उठ करके बैठ गए। लीनी कपिहुर लाई पुलकित तनु लोचन सजल, प्रीति न हृदय समाई सुमिरि राम रघुकुल तिलक। जय श्री सीताराम। भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया, उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद का तथा प्रेम का आंसू छलक आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। तात कुशल कहो सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जानकी। कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन महु पछिताने। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा जानकी जी सहित सुख निधान श्री राम जी की कुशल कहो। हनुमान जी कहते हैं, सब कथा संक्षेप में उन्होंने कह सुनाई। भरत जी बड़े दुखी हुए सुनकर के कथा और मन में पछताने लगे। आहा देव मैं कत जग जायऊ, प्रभु के एक हूँ काजुन आयऊ। जाने को अवसर मन धरि धीरा, पुनि कपिसन बोले बलबीरा। हाँ देव, हे स्वामी, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर कु अवसर अर्थात विपरीत समय जानकर मन में धीरज धर करके हनुमान जी से भरत जी बोले।
तात घर होय तो ही जाता, काजु न साय हो तो प्रभाता। चढ़ मम सायक शैल समेता, पठवाऊं तो ही जह कृपा निकेता। हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा, अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ और मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री राम जी हैं। सुनि कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चलहि किमि बाना। राम प्रभाव विचारि बहोरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में थोड़ा सा अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरा बोझ ये बाण लेकर कैसे चलेगा, पर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़ करके बोले, तव प्रताप उर राखी प्रभु, जयऊ नाथ तुरंत। अस कही आय सुपाई पद, बंदी चले हनुमंत। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रहकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर के आज्ञा पा करके और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। जय श्री सीताराम। भरत जी के बाहुबल, शील और सुंदर स्वभाव, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। एक बार भगवान श्री राम जी हनुमान जी से बहुत पहले कहे थे, तुम मम भरत सम भाई, अर्थात तुम मेरे भरत के समान भाई हो। तो हनुमान जी को मन में थोड़ा सा एक संदेह जग गया था कि मैं इतनी बलवान, मैं इतना प्रभु के निकट, मेरे हृदय में प्रभु के प्रति इतना अपार प्रेम, क्या सचमुच भरत भी कोई है जो हमसे ज्यादा करते हैं? थोड़ा संदेह हो गया था। उसी संदेह को मिटाने के लिए प्रभु ने ये लीला यहाँ पर जो है किया। तब यहाँ पे हनुमान जी के जो मन में एक संदेह था वह मिट गया कि मैं ही बलवान हूँ, इसका संदेह मिट गया। अर्थात प्रभु राम जी का एक और भक्त भरत जी है जो हनुमान के तरह ही है, ये उस दिन समझ में आ गया। वहाँ राम लक्ष्मण नहीं निहारे, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध राति गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो। वहां पर युद्ध स्थल पर लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के समान वचन बोले। आधी रात बीत चुकी है, हनुमान जी नहीं आए, यह कहकर के श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठा करके हृदय से लगा लिया। सकौन दुखित देखि मोहि काओ, बंधु सदा तव मृदुल सुभाओ। मम हित लागी तजौ पितु माता, सहो विपिन हिम आतपत बाता। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता और पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब सहन किए। जो सो अनुराग कहा अब भाई, उठो न सुनी मम बचन बिकलाई। जो जन त्यों बन बंधु बिछोहु, पिता वचन मन त्यों नहीं ओहु। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं हो? यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछोह हो जाएगा तो मैं पिता का वचन ही नहीं मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा। अस विचारि जिय जागहु ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार मिलते हैं और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फन करि बर करहीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोहि, जो जड़ देव जियावै मोहि। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं, हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखें तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जय हूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहत्यों जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा।
मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है, जो स्त्री को खो बैठा। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सह्य निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण अधारा। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो। सौंपे सी मोहि तुम्हें गई पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरू का देहु ते जाई, उठी किन मोहि सिखावऊं भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़ करके मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे समझाते क्यों नहीं हो। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, अस्त्रल सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी का एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित और भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भय बानर निकर, आई गयो हनुमान जिमि करुणा महावीर रस। जय श्री सीताराम। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर बानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुणा रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। हर श्री राम भेटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद तब कीन्य उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लग करके मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुषेण ने तुरंत उपाय किए, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर के उठ बैठे। हृदय लाए प्रभु भेट्यौ भ्राता, हर से सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि वैदता पहुँचावा, जय विधि तब ही ताहि लई आवा। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और बानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार लंका में पहुंचा दिया जिस प्रकार वे वहां से लेकर के आए थे। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पई आवा, विविध जतन करिता ही जगावा। यह समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। जागा निश्चर देखिए कैसा, मानहु कालो दे धरि वैसा। कुंभकर्ण बुझा कहो भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जगा और उठ बैठा। वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई, कहो तो तुम्हारे मुख क्यों सूखे हुए हैं। कथा कई सब ते अभिमानी, जय प्रकार सीता हरि आनी। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संघारे। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था, तब से लेकर के अभी तक की सारी कथा सुना दी। फिर कहा, हे तात, बानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संघार कर डाला। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर महि सबरन धीरा। दुर्मुख, देवसूत्र देवांतक, मनुष्य रक्षक, नारांतक, भारी योद्धा, अतिकाय, अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे चले गए। सुनि दस कंदर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरियाणी अब साठ चाहत कल्याण। जय श्री सीताराम। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख रावण, जगत जननी जानकी को हर ला करके अब तू अपना कल्याण चाहता है। भलन किन तय निश्चर नाहा, अब मुहि आय जगाय ही काहा। अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम हो है कल्याणा।
हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्या जगाया। हे तात, अब भी समय है, अभिमान छोड़ करके श्री राम जी को भजो तो कल्याण हो जाएगा। है 10 शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। अह बंधु तय किन्नी खोटाई, प्रथमय मोहिन सुनायहि आई। हे रावण, जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं, वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। हे भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। किन्न्यो प्रभु विरोध ते देवक, शिव विरंचि सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हो तो ही समय निर्वाहा। हे स्वामी, तुमने उस समय परम देवता का विरोध किया, जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक है। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता हूँ, पर अब तो समय खत्म हो चुका है। अब भरी अंक भेट मोहि भाई, लोचन सुफल करो मैं जाई। श्याम गात सर सिरहु लोचन, देखो जाई तापत्रय मोचन। हे भाई, अब अंतिम बार अखबार भर करके मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी को जाकर के दर्शन करूं। राम रूप गुण सुमिरत मगन, भयो छन एक। रामन मांग्यो कोटि घट मद, अरु महिष अनेक। जय श्री सीताराम। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा वज्राघात समाना। कुंभकर्ण दुर्मद रन रंगा, चला दुर्गत जिसेन संगा। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात अर्थात बिजली गिरने के समान गर्जा। मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। देख विभूषण आगे आयो, परम चरण निज नाम सुनायो। अनुज उठाई हृदय ते लायो, रघुपति भक्त जानि मन भायो। उससे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। तेहि गलानि रघुपति पहि आयो, देखि दीन प्रभु के मन भायो। विभीषण जी ने कहा कि हे तात, हे भ्राता श्री, परम हितकर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी और उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। सुनु सुत भयो काल बस रामन, सो की मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयो तात निश्चर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा कि हे पुत्र सुन, रावण तो काल के बस हो गया, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है, वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। बंधु बंश तय किन्न उजागर, भजहु राम शोभा सुख सागर। हे भाई, तूने अपने कुल को दे दीप्यमान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को जो है भजन करने लगा। बचन कर्म मन कपट तजी, भजहु राम रणधीर। जाहु न निज पर सुज मोहि, भयहु काल बस वीर। जय श्री सीताराम। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल के बस में हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सोचता, इसलिए अब तुम यहाँ से जाओ। बंधु बचन सुनि चला विभीषण, आयो जहाँ त्रैलोक विभूषण। नाथ बुधरा कर शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण जी ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। इतना कपिने सुना जब काना, किलकिलाई धाय बलवाना। लिए उठाई बिटप अरभूदर, कटकटाई डारहिता ऊपर। बानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिला करके हर्ष ध्वनि करके दौड़े। वृक्ष और पर्वत उखाड़ करके उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटा करके उन्हें उसके ऊपर डालने लगे।
कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, करहे भालु कपि एक एक बारा। मुरियो न मनु तनु टार्यो न टार्यो, जिमि गज अर्क फलनिको मारियो। रिक्ष बानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे न तो उसका मन ही मुड़ा, विचलित हुआ, और न ही शरीर टल रहा है, हिलडुल रहा है। जैसे मदार के फलों को मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं पड़ता है। तब मारुत सुत मुटिका हन्यो, परयो धरनी व्याकुल सिर धुनियो। पुनि उठिते स्मारे हनुमंता, गुरमित बुतल परयो तुरंता। तब हनुमान जी उसे एक घूसा मारे, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पिटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नल नीलहि आवनि पछारसी, जहाँ तहाँ पटकी पटकी भट डारसी। चली बलि मुख सेन पराई, अति भय त्रसित न को समुहाई। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक करके मार दिया। बानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आया। अंगद आदि कपि मूर्छित करि समेत सुग्रीव, कांख दाबि कपिराज कहूं, चला अमित बल सियो जय श्री सीताराम। सुग्रीव समेत अंगद आदि बानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण बानर राज सुग्रीव को कांख में दबा करके और चला। उमा करत रघुपति नर लीला, खेल गरुड़ जिमि अहिगन मीला। भृकुटी भाग जो कालै खाए, ताहि की सोहि ऐसे लड़ाई। इस प्रकार शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नर लीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो, जैसे भौवें के इशारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी जो खा जाता हो, उससे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावन कीर्ति बिस्तरहि, गाय गाय भव निधि नर तरिहहि। मूर्छा गई पवन मारुत सुत जागा, सुग्रीव तब खोजन लागा। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे, जिसे गा गा करके मनुष्य भवसागर से तर जाएंगे। मूर्छा चली गई, तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव ही के मूर्छा बीती, निमुखी गयो ते मृतक प्रीति। काटे सी दसन नासिका काना, गरजी आकाश चले होते ही जाना। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे से होकर के खिसक गए, कांख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज करके आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना, गेहूं चरण गई भूमि पछारा, अति लाग उठी पुनि तेहि मारा। पुनि आयो प्रभु पै बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव को का पैर पकड़ करके उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव जी ने बड़ी फुर्ती से उठ करके उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो। नाक कान काटे जिये जानी, फिरा क्रोध करि भई मन गलानी। सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा, देखत कपिदल उपजी त्रासा। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई कुंभकर्ण को और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव से ही भयंकर था, फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक लगने लगा। उसे देखते ही बानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंश मणि, धाये कपिदेहु। एक ही बार तासु पर, छाड़े नहीं गिरि तरजू। जय श्री सीताराम। रघुवंश मणि की जय हो जय हो जय हो, ऐसा पुकार करके बानर हु करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह डाल दिए। कुंभकर्ण रन रंग विरुदा, सन्मुख चला काल जनु क्रुद्धा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु टिड़ी गिरी गुहा समाई। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर के सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर के काल ही आ रहा है। वह करोड़ करोड़ बानरों को एक साथ पकड़ पकड़ करके खाने लगा। वे उसके मुंह में ऐसे तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हो।
कोटि न गई शरीर सन मरदा, कोटि न मिलव मही गर्दा। मुख नासा श्रवण नहीं की बाटा, निसरी पराही भालू कपि ठाटा। करोड़ों बानरों को पकड़ करके उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मलकर पृथ्वी के धूल में मिटा दिया। कुछों को पेट में गए हुए भालू और बानरों को ठट के ठट उसके मुख, कान और कानों की राह से निकल निकल करके भाग रहे हैं। ऐसा कुंभकर्ण का वर्णन है। रन मद मत निशाचर दर्पा, विश्व ग्रसिहि जनु एहि विधि अरपा। मूल सुवट सब फिरहि न फेरे, सूझन नयन सुनई नहीं तेरे। रण के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं है। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुनिधाई रजनी चरधारी। देखी राम बिकल कटकाई, रिपु अनिक नाना विधि आई। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। सुनि सुग्रीव विभीषण अनुज संहारे हुसैन, मैं देखूं खलबल दलहि बोले राजीव नैन। जय श्री सीताराम। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। कर सारंग साज कटि भाथा, अरि दल दलन चले रघुनाथा। प्रथम कीन्हि प्रभु धनुष टकोरा, रिपु दल बधिर भयो सुनि सोरा। हाथ में शांग्र धनुष और कमर में तरकस सजकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। सत्य संध छाड़े सर लच्छा, काल सर्प जनु चले सपच्छा। जहाँ तहाँ चले विपुल नराचा, लगे कटन बट विकट पिशाचा। फिर सत्य प्रतीक श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहाँ तहाँ बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कटहि चरण उर सिर भुज दंडा, बहुत कबीर होहि सतखंडा। घुर्मी घुर्मी घायल मही परहि, उठी समारि सुबट पुनि लरहि। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100-100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा खा करके पृथ्वी पर पड़ रहे उत्तम योद्धा फिर संभल करके उठते और लड़ते हैं। लागत बाण जलत जिमि गाजहि, बहुत देखि कठिन सर भाजहि। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावहि, धरु धरु मारु मारु धुनि गावहि। बाण लगते ही वे मेघ के तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड सिर के प्रचंड रुंड धड़ दौड़ रहे हैं। पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए गा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। छन महु प्रभु के सायक नहीं काटे विकट पिशाच, पुनि रघुवीर निसंग महु प्रभु से सब नाराज। जय श्री सीताराम। इस तरह से प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट करके रख दिया। फिर वे सब बाण लौट करके श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस आए। कुंभकर्ण मन दिख विचारी, हति छन माज निशाचर धारी। भाति क्रोध महाबल वीरा, कियो मृग नायक नाद गंभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार करके देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। कोपि महिधर लेई उपारी, डारे जह मरकट भट भारी। आवत देखी शैल प्रभु भारे, सर नहीं काटी रज सम करि डारे। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहां भारी भारी बानर योद्धा रहते हैं वहां डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक, छाड़े अति कराल बहु सायक। तनु महु प्रविशि निसरी सर जाहि, जिमि दामिनी घन माज समाहि। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध कर धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े।
वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुस करके पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। सोनित अस्त्रवत सोहतन कारे जनु कज्जल गिर गेरु पनारे बिकल बिलो की भालु कपि धाये बिहसा जब निकट कपि आए। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर ऋक्ष बानर दौड़े, वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा। महानाद करी गर्जा कोटि कोटि गही कीस मही पटकई गजराजीव शपथ करई 10 शीस। जय श्री सीताराम। और बड़ा घोर शब्द करके गर्जा तथा करोड़ करोड़ बानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भागे बालु बलि मुख जूथा ब्रिकु बिलो की जिमी में सबरू था चले भागी कपि भालु भवानी बिकल पुकारत आरत बानी। यह देखकर ऋक्ष बानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड भाग जाते हैं। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, बानर भालू व्याकुल होकर आर्त बाणी से पुकारते हुए भगवान राम का नाम लेते हुए भाग चले। यह निश्चर दुकाल सब आए कपिकुल देश परन अब चाहे कृपा बारिधर राम खरारी पाहि पाहि प्रणत तारिहारी। शकुरन बचन सुनत भगवाना चले सुधारि सरासन बाना। वह जो भागते हुए बानर भालू थे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब बानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार करके चले। राम सेन निज पाछे घाली चले सकोप महाबलशाली खैची धनुष सर सत संधाने छूटे तीर शरीर समाने लागत सर धावा रिस भरा कुधर डगमगत डोलती धरा लिन एक तहि सैल उपाटी रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी धावा बाम बाहु गिरिधारी प्रभु सो भुजा काटी वहीं पारी काटे भुजा सो खल कैसा पक्षहीन मंदर गिरि जैसा उग्र बिलोकनि प्रभु है बिलोका ग्रसन चहत मानव त्रैलोका। इस तरह से बानरों का करुणा भरा वचन जब भगवान ने सुना तो अपने धनुष बाण उठा करके चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोध पूर्वक आगे बढ़े। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण एक साथ संघान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे, पृथ्वी हिलने लगी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। जिस भुजा से उठाया उसकी वह हाथ कट गई। वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर के दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काट करके पृथ्वी पर गिरा दी। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को वह निगल जाना चाहता है। करी चिक्कार घोरेति धावा बदन पसार जगर सिद्ध सुर त्रासित हा हा होती पुकार जय श्री सीताराम। हाँ, वह बड़े जोर से चिघाड़ करके मुंह फैला करके कुंभकर्ण दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर करके हा हा इस प्रकार पुकारने लगे। सभय देव करुणा निधि जान्यो श्रवण प्रजंत सुरासन तान्यो बिसिक निकर निश्चर मुख भर्यो तदपि महाबल भूमि न पर्यो। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। शरण नहीं भरा मुख सन्मुख धावा काल त्रोण सजीव जनु आवा तब प्रभु को तीव्र सर लीना धरते भिन्नता सुशिर कीना। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा है। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर पर दसानन आगे विकल भयो जिमि फनि मनि त्यागे धरसी धसई धर धाव प्रचंडा तब प्रभु काटे किन दुई खंडा। वह सिर रावण के
आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प व्याकुल हो जाता है। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा जिससे पृथ्वी धसी जा रही थी। तब प्रभु ने काटकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिमि नभते भूधर, हेठ दाभी कपि बालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबई अचंभव माना। बानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े हैं जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सुर दुंदुर बजावई हर सही, स्तुति करई सुमन बहु बरसही। कर बिनती सुर सकल सिधाए, ते समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करते हुए वहां पहुंचे। वह फूल बरसाए, विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देवर्षि नारद भी आए। गगनों परि हरि गुण गन गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। बेगी हतौ खल कई मुनि गए, राम समर मही शोभत भये। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया जो प्रभु के मन को बहुत ही अच्छा लगा। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर के सुशोभित हुए। संग्राम भूमि विराज रघुपति अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनी। भुज जुगल फेरत सरस रासत, न भालु कपि चौदिसी बने। कह दास तुलसी कही न सक, छवि शेष यही आनंद घने। अतुलित बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित है। मुख पर पसीने की बूंदे हैं, कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं, शरीर पर रक्त के कण हैं, दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं, चारों ओर रिक्त बानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से मुख हैं, हजारों मुख हैं। निश्चर अधम मला करताई दिन दिन निज धाम, गिर जाते नर मंदमति जिन बजहि श्री राम। जय श्री सीताराम। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य सचमुच ही मंद बुद्धि हैं जो उन श्री राम जी को नहीं भजते हैं। जिनके अंत फिरी दो अने, समर भई सुवट नहीं श्रम धनी। राम कृपा कपि दल बल बाड़ा, जिमित दिन पाए लाग अति ढाड़ा। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से बानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। छीजहि निशिचर दिनु अरुराति, निज मुख कहे सुकृत जय भाति। बहु बिलाप दस कंदर करे, बंधु शीस पुनि पुनि उर धरई। राक्षस उधर दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। रोवहि नारी हृदय अति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। मेघनाथ तेहि अवसर आयो, कहु बहु कथा पिता समुझायो। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही है। उसी समय मेघनाथ आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया। देखो काले मोरी मनुसाई, अब ही बहुत का करम बढ़ाई। इष्ट देव से बल रत पायो, सो बल तात न तोई दिखायो। और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। ए विधि जलपत भयउ बिहाना, चहु द्वार लागे कपि नाना। इत कपि भालु काल सम बीरा, उतरज नीचर अति रण धीरा। इस प्रकार डिंग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बानर आठ डटे। इस काल के समान वीर बानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। तल्लरहि सुभट निज निज जय हेतु, बरनि न जाय समर खग केतु। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुण, उनके युद्ध का वर्णन नहीं कहा जा सकता है। मेघनाथ माया मय रथ चढ़ गय आकाश, गरजो अट्टहास करे भय कपि कट कहि त्रास। जय श्री सीताराम। मेघनाथ
उसी अर्थात पूर्वोक्त माया मैं रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। शक्ति सुल तरवार कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुलिसायुध नाना, डारई पर सुपारिक पसाना, लागे वृष्टि करे बहुबाना। वह शक्ति शूल तलवार कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे परिग पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। 10 दिश रहे बाण नभ छाई, मानहु मगा मेघ जरिलाई। धर धर मार सुनिय धुनि काना, जो मारे ते को न जाना। आकाश में 10 दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, यह शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता है। गई गिरि तरु आकाश कपिधा वही, देख ते न दुखित फिर आवही। अवघट घाट बाट गिरि कंदर, माया बल किन्निस सरपंजर। पर्वत और वृक्षों को लेकर बानर आकाश में दौड़कर जाते हैं, फिर उसे देख नहीं पाते, इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वतों, कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए हैं, अर्थात चारों तरफ बाण से छा दिया है। जाहि कहाँ व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदी परे जनुमंदर। मारुत सुत अंगद नल नीला, किन्ने से विकल सकल बलशीला। इस प्रकार अब कहाँ जाएं, यह सोचकर रास्ता न पाकर बानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाथ ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, सर छाड़े होई लागहि जर जर तन। रसर नहीं मार किन्निस जर जर तन, पूरे रघुपति से जूझे लागा। सर छाड़े होई लागहि नागा। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण जी को बाणों से मारकर उनके शरीर को चलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर के लगते हैं। ब्याल पास बस भय खरारी, स्वबस अनंत एक अभिकारी। नट इव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। जो स्वतंत्र, अनंत और अखंड और निर्विकार है, वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के बस में हो गए, उससे बंध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान है। वे नट की तरह अनेकों प्रकार की दिखावटी चरित्र करते हैं। रन शोभा लगी प्रभु है बधायो, नाग पास देव न भय पायो। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नाग पास में बांध लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ कि न जाने अब क्या होगा। गिरिजा जासु नाम जपि मुनि काटे भव पास, सो के बंद तर आवै व्यापक विश्व निवास। जय श्री सीताराम। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजा, हे पार्वती, जिनका नाम जप करके मुनि जन्म और मृत्यु जैसे भवसागर की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास, विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं क्या। चरित राम के सगुन भवानी, तर्की न जाहि बुद्धि बलवानी। अस विचारी जे तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। हे भवानी, श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं को विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार करके जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क अर्थात शंका छोड़ करके श्री राम जी का भजन करते हैं। बुद्धिमान लोग भगवान का भजन करते हैं, श्री राम का भजन करते हैं। व्याकुल कट कुकिन गन नादा, पुनि भा प्रकट कहीं दुर्वादा। जामवंत का खल उठाड़ा, सुनि करिता है क्रोध अति बाढ़ा। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया, फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवंत जी ने कहा, अरे दुष्ट खड़ा रह। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। बूढ़ जाने सट छाड़े तो ही, लागे सी अदम पचारे मोही। अस कई तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गई सोई धायो। मेघनाथ ने कहा जामवंत जी को, अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया। अरे अधम, अब तू मुझको ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवंत
जी ने उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़ करके जो है दौड़ा। महर्षि मेघनाथ कै छाती, पराभूमि गुरमित सुरघाती। पुनि निशान गई चरण फिरायो, मई पछारे निज बल दिखरायो। और मेघनाथ और जो है वही त्रिशूल जामवंत जी ने मेघनाथ के छाती में मार दिया और देवताओं का शत्रु चक्कर खा करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवंत जी ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़ करके उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक करके उसे अपना बल दिखलाया। बर प्रसाद सो मरई न मारा, तब गई पद लंका पर डारा। यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो, राम समीप सपदी सो आयो। वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जामवंत जी ने उसका पैर पकड़ करके उसे लंका पर फेंक दिए। इधर देवर्षि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुंचे। खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरोत। माया विगत भय सब, हर से बानर जूथ। जय श्री सीताराम। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब बानरों के झुंड माया से रहित होकर के हर्षित हुए, क्योंकि नाग पास से मेघनाथ ने माया के बल से सबको बांध दिया था। उन सभी नागों को गरुड़ जी खा गए। गही गिरी पादब उपल नख, ढाए कीस रिसाई। चले तमी चर बिकल तर, गढ़ पर चढ़े पराई। जय श्री सीताराम। अब होगी यूं लड़ाई। पर्वत वृक्ष पत्थर और नख धारण किए बानर क्रोधित होकर के दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भाग करके किले पर चढ़ गए। मेघनाथ कै मूर्छा जागी, पीतहि बिलो की लाज अति लागी। तुरत गयो गिरिबर कंदरा, करौ अजय मख असमन धरा। मेघनाथ की मूर्छा छूटी। पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय होने का यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाथ मख करई अपावन, खलमया भी देव सतावन। यहाँ विभीषण जी ने यह सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु सिद्ध हो सो पायहि, नाथ बेगी पुनि जीती न जायहि। सुनि रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगद आदि कपिनाना। लक्ष्मण संग जाओ सब भाई, करहु विध्वंस यज्ञ कर जाई। हे प्रभु, विभीषण जी ने कहा कि हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो गया मेघनाथ का, तो हे नाथ, फिर मेघनाथ जल्दी जीता न जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगद आदि बानरों को बुलाया और कहा कि हे भाई, सब तुम लोग लक्ष्मण जी के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। तुम लक्ष्मण मारे रन ओही, देखि सभय सुर दुख अति मोही। मारे होते ही बल बुद्धि उपाई, जेहि छीजय निश्चर सुनु भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सेन समेत रहो तिनिया जन। इस प्रकार हे लक्ष्मण, तुम संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जामवंत, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत लक्ष्मण जी के साथ रहना। जब रघुवीर दीनी अनुशासन, कटी निसंग कसी सजी सरासन। प्रभु प्रताप उर धरि रन धीरा, बोले घन गिरा गंभीरा। इस प्रकार जब श्री रघुवीर जी ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कस करके धनुष सजा करके रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान जो है गंभीर वाणी बोले, जो ते आज बंदे बिनु आवे, तो रघुपति सेवक न कहावऊं। जो सत शंकर करे सहाय, तदपि हतौ रघुवीर दुहाई। यदि मैं आज उसे बिना मारे आ जाऊं तो श्री रघुनाथ जी का दूत न कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता आज करे तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा।
रघुपति चरण नाय सिरु चले तुरंत अनंत अंगद नीलमयंद नल संग सुबट हनुमंत जय श्री सीताराम। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषा अवतार से लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। जाय कपि न सो देखा वैसा आहुनि दे तरुधिर अरु भैसा कीन कपि नहीं सब यज्ञ विधंसा जब न उठई तब करे प्रशंसा। वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तदपि न उठाई धरे नहीं कछ जाई लात नहीं हती हती चले पराई ले त्रिशूल धावा कपि भागे आए जह रामानुज आगे। इतने पर भी वह न उठा। तब सब बानरों ने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब बानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। और काम भी यही था कि उसको युद्ध मैदान में वह यज्ञ विध्वंस करके लाना था। आवा परम क्रोध कर मारा गर्ज घोर रव बारहि बारा कोपि मारुत सुत अंगद दाए हति त्रिशूल उर्धर गिराए। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति अर्थात हनुमान जी और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु का छाणे शिशूल प्रचंडा सरहित हति कृत अनंत जुग खंडा उठी बहोरी मारुति जुब राजा हत ही कोपि ते गाँव न बाजा। फिर उसने प्रभु लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत अर्थात श्री लक्ष्मण जी ने बाण मार करके उसके 2 टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, फिर उसे चोट न लगे। फिरे वीर रिपु मरई न मारा तब धावा करि घोर चिकारा आवत देखि क्रुद्ध जनु काला लक्ष्मण छाड़े बिसिक कराला। मेघनाथ मारे नहीं मरता है, यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिघाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी भयानक बाण छोड़े। देखे सी आवत पबि सम बाना तुरत भयो खल अंतर्धाना विविध बेश धरि करई लड़ाई कबहु का प्रगट कबहु दूरी जाई। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्धान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। देखी अजय रिपुटर पे कीसा परम क्रोध तब भयो अहिसा लक्ष्मण मस मंत्र बढ़ावा ए पापई मैं बहुत खिलावा। शत्रु को पराजित न होता देखकर बानर डरे। तब सर्पराज शेष जी अर्थात लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया, इस पापी को मैं बहुत खिला चुका, अब और अधिक खिलाना अच्छा नहीं है, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सुमिरी कौशलाधीश प्रतापा सरसंधान किन करि दापा छाड़ा बाण माज उर लागा मरती बार कपटु सब त्यागा। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने विरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीचों बीच लगी और मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। रामानुज कह राम कह अस कई छाड़े सी प्राण धन धन तव जननी कह अंगद हनुमान जय श्री सीताराम। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, ऐसा कह करके उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते मरते समय भी श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। जय श्री सीताराम। मेघनाथ थोड़ा बहुत तो धार्मिक था, धार्मिक यूं तो बहुत था, लेकिन पिता के दुष्टता के कारण, अहंकार के कारण उसने युद्ध की। अन्यथा यदि आप याद करें तो उसने भी सभा में कई बार रावण को समझाया था कि युद्ध भगवान राम से करना ठीक नहीं होगा, लेकिन रावण माने तब तो आज मेघनाथ की प्राण चली गई। अब रावण के राक्षस कुल में शोक संताप होगा और रघुकुल अर्थात राम के सेना में हर्ष होगा। तो आज यही हम लोग विश्राम करेंगे। लंका कांड के 76वें दोहा
पर विश्राम करेंगे जहां पे मेघनाथ मारा जा चुका है। राक्षस कुल में शोक संताप है और वहीं भगवान राम की सेना में हर्ष और खुशी, आनंद, प्रेम सब चीज बह रहा है। हम लोग अब इसके आगे अगले अध्ययन में पढ़ेंगे। आज यही लंका कांड श्री रामचरितमानस के अंदर 605 लंका कांड के अंदर 76वें दोहा पर रुक रहे हैं, जहां पे मेघनाथ मारा जा चुका है। लक्ष्मण जी उसको जो है दर्प करके बाण का जो है संधान किए हैं और उससे मार दिए है। मेघनाथ मारा जा चुका है, लेकिन धन्य है मेघनाथ भी जो जाते जाते मरते मरते राम राम कहते हुए मरा। धन्य है, प्रभु ने उसको परम पद दिया। और फिर हम लोग अगले अध्ययन में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है राम और रावण युद्ध अब होगा, क्योंकि रावण के कुल में, राक्षस कुल में और कोई बड़ा योद्धा बचा नहीं है। तो बोलिए श्री सीताराम की जय, लक्ष्मण छोटे भैया लक्ष्मण की जय, हनुमान जी की जय, अंगद जी की जय, और दीन बंधु दीन दयाल परम हितकारी भगवान श्री राम की जय। श्री सीताराम। धर्म का जय हो, अधर्म का सत्यानाश हो। आज भी कई जगह ऐसे ऐसे राक्षस भरे पड़े हैं, उनका सत्यानाश हो। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। समाज और राष्ट्र एक नई उन्नति की ओर, नए सोच की ओर अग्रसर हो। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।